Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज की प्रोटेक्शन का या ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर, आईपीआर के प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज के आईपीआर के प्रोटेक्शन का क्या नीड है? व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू आईपीआर? And the second part of the question says, explain sui generis protection of traditional knowledge. Okay, so ये दोनों चीजों को हम लोग को डिस्कस करना है, इस क्वेश्चन में अप्रोच करना है। एंड आई हैव डिस्कस्ड बोथ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सुई जेनेरिस राइट्स, सब कुछ को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपने कोर्स में। जो मेरी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की कोर्स है, व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल यू विल फाइंड टू प्लेलिस्ट्स, वन इज एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड वन इज एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2। सो इन दोनों प्लेलिस्ट्स के थ्रू मैंने पूरे एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर किए अच्छे से ब्रीफ में और समझाते हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सो इन पेपर 2 यू विल फाइंड बोथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। So let's see how we approach this question. And you should also try to write the answers of these questions by yourself, because the more you write by yourself, the more you improve. जितना आप खुद से लिखने का प्रयास करोगे उतना आप improve करोगे. So please try to write by yourself. Intellectual property rights is also known as IPR. In short, we write it IPR. सबसे पहले हमें समझना होगा कि IPR, that is intellectual property rights, होते क्या हैं? These are the rights given to persons over creation of their minds. कुछ भी अगर हम इनोवेट करते हैं या कुछ भी हम क्रिएट करते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके प्रोड्यूस करते हैं या अचीव करते हैं, जो भी हमारा इनोवेशन है माइंड का, तो उसमें हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है। क्यों? ताकि जो हमने इनोवेशन किया है उसकी बेनिफिट्स हमें मिल सके। दैट इज व्हाई वी क्रिएट आईपीआर, दैट इज व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज needed. So it is the simple definition of intellectual property rights. Hope you all understand this. और अब देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है। दिस इज ट्रेडिशनल नॉलेज। ये क्वेश्चन में दोनों टर्म्स हैं, तो आपको दोनों को समझना चाहिए अच्छे से। तो ट्रेडिशनल नॉलेज इज नथिंग बट द नॉलेज वी गेट फ्रॉम एंसेस्टर्स। जो एंसेस्टर्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से, जो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर से कोई प्रैक्टिस चल रही है जो हमारे एंसेस्टर्स कर रहे थे, फिर एंसेस्टर्स ने हमें बताया। फिर कैसे बताया? और बताने के भी क्या? थ्रू सॉन्ग्स बताए, थ्रू फॉक्स बताए, थ्रू रिचुअल्स बताया, थ्रू स्टोरीज बताई। जो प्रैक्टिस है जो एंसेस्टर्स के द्वारा हमें मिली है, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से चल रही है और जिसे अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट्स, दैट इज व्हाट ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल कहाँ से? पुराने टाइम से जो अभी तक चल रहा है, दैट इज व्हाट ट्रेडिशनल नॉलेज इज। आई होप आप सबको समझ में आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है। नाउ वी विल मूव टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। क्यों हमें ट्रेडिशनल नॉलेज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करनी चाहिए? क्यों ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रोवाइड राइट्स टू ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स। देखिए, सबसे आपको एक सिंपल चीज समझिए, प्रॉब्लम होती क्या है। जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो तो कहीं पे डॉक्यूमेंट में या लीगल पेपर्स में कहीं पर भी वो डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, कहीं पर भी उनके सबूत तो है नहीं कि किसने स्टार्ट किया। दैट हैज बीन स्टार्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो कोई भी कम्युनिटी उसे प्रैक्टिस कर रही है अपने हेल्प के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? मान के चलो कि कोई एक पर्सन सी है, थर्ड पार्टी है कोई, और ये थर्ड पार्टी क्या करती है? मान के चलो कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है क्रॉप का, सोइंग का, ओके, या कोई ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी है, इजी करते हैं इसे थोड़ा, कोई ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी है। अब ये थर्ड पार्टी इसकी पेटेंट ले लेती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लेती है कि भाई, क्योंकि इससे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कुछ भी आपने लेके जाओ कि देखो भाई ये मैंने प्रोड्यूस किया, तो अगर उससे पहले की डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है, वो तो यही समझेगी ना कि आपने प्रोड्यूस किया है। तो कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि ये देखिए अब ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज कोई डॉक्यूमेंटेड है ना, कहीं कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है नहीं, तो कोई थर्ड पार्टी आती है और बोलती है भाई ये वैरायटी हमने प्रोड्यूस किया है,
आप इसे पेटेंट दे दो। और अगर उस वैरायटी को पेटेंट मिल जाता है तो ये थर्ड पार्टी चाहे तो इस जो कम्युनिटी है जो काफी सालों से उसे प्रैक्टिस कर रही है, वो ये बोल के कि ये मैंने बनाया है और आप हमने से चुरा के प्रैक्टिस कर रहे हो, उस कम्युनिटी को है जो ओरिजिनेटर है उन्हें रोक सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। तो इसीलिए ये थर्ड पार्टी कोई भी कम्युनिटी की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए हमें इंटेलेक्चुअल राइट या ट्रेडिशनल नॉलेज आईपीआर ट्रेडिशनल नॉलेज की प्रोटेक्शन का जरूरत है। तो सबसे पहले क्या है, टू प्रोवाइड राइट्स टू द ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स। जो ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स हैं सच में जिनकी कम्युनिटी से आई है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट हो। सेकेंडली, प्रिजर्व नॉलेज बेस ऑफ कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज के नॉलेज बचे, अगर ट्रेडिशनल नॉलेज को हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय में कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस होंगे, गुड प्रैक्टिसेस। मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस है दे आर वेरी बेनिफिशियल, वेरी गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो शायद वो आने वाले टाइम में नहीं रह पाए, वो इरोड हो जाए, वो खत्म हो जाए और वो ट्रेडिशनल नॉलेज कहीं ना कहीं खो जाएगी। इसलिए उसे प्रिजर्व भी करना इंपॉर्टेंट है। थर्डली, शेयरिंग बेनिफिट्स ऑफ फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज। जो भी देखिए कोई भी कम्युनिटी जो है ना, वो जैसे किसी भी कम्युनिटी के पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज तो किसी को रोकती नहीं हो प्रैक्टिस करने से, वो सबको बेनिफिट्स देना चाहती है। लेकिन अगर कोई कमर्शियल थर्ड पार्टी के पास ये आ जाता है कोई इनोवेशन का नॉलेज, तो रोकती है कि नहीं तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है हमें पैसे लाओ, पहले हमें इनोवेशन के पैसे दो फिर प्रैक्टिस करो। तो ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि बेनिफिट्स जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज के वो सबके पास हैं। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बायोपायरेसी। दिस इज व्हाट बायोपायरेसी इज। इंडिया के पीपल को पता नहीं पेटेंट क्या है, कोई प्रैक्टिस इनोवेशन किया उन्होंने, प्रैक्टिस करना है और यूएस वाले ने उस पे उस चीज का पेटेंट करा लिया। अब वो बोल रहे भाई तुम मेरा पेटेंट है, तुम जैसा प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे पैसे लाओ। तो दिस इज व्हाट बायोपायरेसी इज। तो कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें बायोपायरेसी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी आईपीआर की जरूरत है। लेस डॉक्यूमेंटेशन, जो ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे मैंने बताया उसका डॉक्यूमेंटेशन कम है तो एक्सप्लॉइटेशन की चांसेस अधिक है, तो इस चीज से बचने के लिए भी हमें आईपीआर चाहिए। नॉन टू सम ग्रुप्स ऑफ पर्सनली, कुछ कुछ ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं जैसे मान के चलो कि एक कोई ए नॉलेज है, तो वो क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन को, जैसे ये ए से नेक्स्ट जनरेशन में बी को गया, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में सी को गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में डी को गया, तो जो ये डी ग्रुप ऑफ पर्सन हैं उन्हीं को ये मालूम है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रही, तो शायद ये अगर इन डी कहीं से कहीं इरोड कुछ भी आया, भूकंप कुछ फ्लड्स आए और डी ग्रुप के पर्सन कहीं माइग्रेट कर गई या कुछ डेथ हो गई उनकी, तो उससे क्या होगा कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमें ये होना चाहिए। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर नॉलेज उनके पास काफी, दे प्रोटेक्ट प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फेस्टिवल ऑफ झारखंड दैट इज कॉल्ड सरना। तो सरना फेस्टिवल में वो लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी पूजा करते हैं। फॉर एग्जांपल दे वर्शिप साल ट्रीज। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वो ट्रीज की पूजा कर रहे हैं, काफी ट्राइबल ग्रुप्स ये चीज करते हैं, जो भी वो चीज पूजा कर रहे हैं किसी ट्रीज की किसी प्लांट की, तो प्लांट को काटने नहीं देती है, उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं। सो उससे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स भी प्रिजर्व होता है। एग्रीकल्चर नॉलेज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस काफी है इनके पास, तो वो दे ट्राई टू कीप प्रिजर्व देम। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस वजह से हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को नीड है प्रोटेक्शन की, ट्रेडिशनल नॉलेज को हम प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे भी फैक्ट्स हो सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी फैक्ट्स आपको लगते हैं कि और ये सारे फैक्ट्स भी हो सकते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताएं। ये कमेंट करने से एक तो हमारे बीच एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, इंटरेक्शन भी बढ़ता है और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है। अब जल्दी जल्दी एग्जाम में पॉइंट सोच पाओगे क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सो प्लीज डू कमेंट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज सुई जेनेरिस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। सुई जेनेरिस का मतलब क्या होता है? दिस द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज यूनिक। इट इज यूनिक प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? द फर्स्ट वन इज हियर डिफेंसिव प्रोटेक्शन। डिफेंसिव प्रोटेक्शन क्या होता है? इट इज नीडेड सो दैट एक्सटर्नल थर्ड पार्टीज डोंट गेट illegitimate rights on traditional knowledge, to protect that knowledge from third parties, so that external third parties do not get knowledge of this traditional knowledge and they do not get patent of this। तो इससे बचाने के लिए हमें डिफेंसिव प्रोटेक्शन मतलब डिफेंड करना होगा अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को। इसके दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, पहला थ्रू लॉ एंड दूसरा तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब प्रैक्टिकल लॉ तो हो गया, ठीक है, अब लॉ लड़ोगी लड़ेंगे कि थर्ड पार्टी बोलेगी नहीं हमने इनोवेट किया, वो बोलेगी नहीं देख लो भाई हम 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे खेतों में जाकर देख लो, तो ऐसे लॉ से चलेगा, प्रैक्टिस है तो पहला हो सकता है। दूसरा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज जिस कम्युनिटी के पास है उसे डॉक्यूमेंट कर दो उस कम्युनिटी के नाम पे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी।
दिस इज ए लाइब्रेरी containing all the मतलब many ट्रेडिशनल 15 कितना काफी अधिक नंबर्स में इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हो सकता है और लॉ लीगल एप्लीकेशन। तो इस तरह हम पहले तो डिफेंस कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को। सेकेंडली पॉजिटिव प्रोटेक्शन। तो व्हाट इज पॉजिटिव प्रोटेक्शन? तो इसमें क्या होता है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज के होल्डर हैं उन्हें इंपावर करना है टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, टू इंपावर ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर टू प्रमोट इट, ताकि वो प्रमोट कर पाए ट्रेडिशनल नॉलेज को, अपने राइट्स को समझे, जो भी उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उनके राइट्स को समझे और प्रमोट कर पाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल इंटरनेशनल में या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या नेशनल लॉ में, ताकि ये चीज बने और उन्हें पॉजिटिव प्रोटेक्शन मिले। और अदर प्रोटेक्शन भी है, जैसे कि अदर्स को क्या क्या कर सकते हैं, जो कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके अच्छी से यूज हो बाय एक्टिव कम्युनिटीज। जो एक्टिव कम्युनिटीज हैं जिनकी वो ट्रेडिशनल नॉलेज उन्हें अच्छे से यूज करें, अगर यूज में रहेगी तो कभी वो प्रॉब्लम, अगर मान के चलो कोई 10 साल से कोई ट्रेडिशनल नॉलेज यूज नहीं हो रही है, कल को थर्ड पार्टी ने उसे अपने नाम पे कर लिया, तो इन फ्यूचर अगर कम्युनिटी उससे लड़ना चाहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। इसलिए अगर उसे प्रॉपर यूज में रखेगी वो कम्युनिटी तो उससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली जो भी अनलॉफुल यूज है उन्हें दूर रखना होगा, कैसे, ताकि अलग प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन वगैरह सब मिले, ताकि अनलॉफुल यूज दूर रहे। तो मेजर जो है ये सीओ जनरल प्रोटेक्शन है, यूनिक प्रोटेक्शन, ऐसे करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को। तो आई होप आपको ये सब सारी चीजें भी समझ में आ गई होंगी। और भी आपको कुछ लगता है पॉइंट्स तो उसे कमेंट करके बताएं और लिखें अपने आंसर्स में, ताकि मुझे पता चला क्या क्या पॉइंट्स और भी सोच सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है डेली बेसिस पे ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बनाने में, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम डेली रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बनाते रहें, सो दैट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।